Welcome back to our channel Math Talk by Lukesh. Today we will discuss about fundamental structure theorem for finitely generated modules over a principal ideal domain. आज हम बात करेंगे फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स ओवर अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID। तो इसका स्टेटमेंट कहते हैं लेट R बी ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड लेट M बी एनी फाइनाइटली जनरेटेड R मॉड्यूल देन बस R कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है PID है और हम एक मॉड्यूल ले रहे हैं जो फाइनाइटली जनरेटेड है। तो हमें मिलते हैं M इज आइसोमॉर्फिक टू R टू द पावर S प्लस R डिवाइड्स RA1 प्लस एंड सो ऑन प्लस R अपॉन RA और डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक मॉड्यूल्स। ये जो साइन ये वाला जो प्लस का साइन है वो हमें डायरेक्ट सम को डिनोट करता है। मॉड्यूल्स वेयर AIs आर नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एंड जो हमारे पास ये जो नीचे में A1 A2 मिल रहा है AR तक ये सभी क्या है नॉन ज़ीरो है और नॉन यूनिट है, मतलब ना ही ज़ीरो है ना ही 1 है। और कह रहे हैं जो AIs हैं वो AI प्लस 1 को डिवाइड्स करते हैं पर I की वैल्यू 1 to R-1 तक दिए हैं। जब हम लोग I की वैल्यू को R-1 रखेंगे तो ये हमारा AR बन जाएगा, मतलब AR-1 डिवाइड्स AR ऐसा हो जाएगा। तो प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में कहते हैं वी नो दैट एवरी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल इज अ आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड प्री मॉड्यूल। जो हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स होता है वो फाइनाइटली जनरेटेड प्री मॉड्यूल का क्या होता है होमोमॉर्फिक इमेजेस होते हैं। सो बाय द हाइपोथेसिस M इज फाइनाइटली जनरेटेड R मॉड्यूल हेंस हमने यहाँ पर लिया था कि जो M है वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा, इसलिए हमने जब M को फाइनाइटली जनरेटेड कह रहे हैं तो हमको ये वाली कंडीशन मिलती है। M इज आइसोमॉर्फिक टू R टू द पावर n अपॉन K। फर्दर आगे हम कह रहे हैं कि सिंस K इज आइसोमॉर्फिक टू R टू द पावर m, कब जब M की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू n है, मतलब यहाँ पर जो हमारी n वाली वैल्यू है उससे अगर हमको लेस देन वैल्यू M मिल रही है वहाँ पर तो हमें K के रिस्पेक्ट में ये कंडीशन मिलती हैं। K इज आइसोमॉर्फिक टू R टू द पावर m। अब आगे बोल रहे हैं लेट 5 विद दिस आइसोमॉर्फिक फ्रॉम Rm टू K, मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 5 जो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है Rm से K तक। अब बिकॉज 5 इज एन ऑन टू मैपिंग फ्रॉम R टू द पावर m टू K, सिंस जब हम आइसोमॉर्फिक प्रूफ करते हैं तो उसमें हमको ऑन टू वाली कंडीशंस प्रूफ करनी पड़ती हैं। इसका मतलब जब कि आइसोमॉर्फिक है ये 5 तो वो ऑन टू भी रहेगा ऐसा कह रहे हैं। तो तब हमें ये वाली कंडीशन मिलती है K इज इक्वल्स टू 5 R टू द पावर m, मतलब ये एक इमेज है, हमें K की वैल्यू ये मिलती है। लेट अब मान रहे हैं कि E1 E2 एंड सो ऑन EM बी अ बेसिस ऑफ R टू पावर m। जो E1 E2 एंड सो ऑन ये जो EM तक हैं ये सारे हमारे R टू द पावर m के बेसिस हैं। जहाँ पर हमने E1 E2 और E3 को इस टाइप से डिफाइन किया था, EM तक इस टाइप से डिफाइन किया है, जहाँ पर हमको m×1 मैट्रिक्स मिल रहे हैं सभी। यहाँ पर E1 की वैल्यू फर्स्ट वाले में 1 है बाकी में 0 है, E2 वाले में सेकेंड वाले नंबर में सेकेंड वाले रो में 1 है बाकी में 0 है, वैसे ही EM में mth रो में 1 है बाकी में 0 है। अब ये सभी तो m×1 मैट्रिक्स हैं। उसी प्रकार हम जब इसको फंक्शन के रूप में ले लेते हैं, इन सबको फंक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो लेट अस राइट 5e1 की वैल्यू ली हमने a11 a21 एंड सो ऑन an1, मतलब यहाँ पर हमको ये वाली वैल्यू को तो चेंज करते रहना, लेकिन सेकेंड वाली जो वैल्यू है ये वाली
इसको वही रखना है। ये कहाँ पे r⁴n में बिलोंग कर रहा है। तो वैसे ही φem ये कैसे हो जाएगा, a1 है, हमने ये वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना है, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज होगी। ये वाली वैल्यू 1 से n तक जाएगी और ये वैल्यू वही रहेगी। तो ये भी कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, r⁴n में। अब बाकी एंड लेट x इक्वल टू r1 r2 एंड सो ऑन rm बिलोंग्स टू r⁴m बी आर्बिट्री वेयर हमारा जो x जो है जिसके अंदर आ रहे हैं r1 r2 rm m क्रॉस वन मैट्रिक्स है जो rm में बिलोंग कर रहा है। और वहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, जो ri's हैं वो r के अंदर भी लाई कर रहे हैं और i की वैल्यू जो 1 to m तक है। देन वी राइट x एज, तब हम x को इस टाइप से लिख सकते हैं, x इक्वल टू सेम वही चीज़ है। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है। जैसे r1, तो यहाँ पर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो r1 हो जाएगा, फिर इसमें प्लस करूँगा तो ये से ये वाला ऊपर वाला प्लस होते जाएगा, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड, फिर mth वाला प्लस होते जाएगा। तो हमको फिर से यही वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इसको तोड़ दिए, एक्सपेंड कर दिए हैं। तो r1 ये हो गया 1 और बाकी वैल्यू 0, फिर ये सेकेंड वाले में 1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू 0, फिर इसमें mth वाले में 1 रहेगा, बाकी में 0 रहेगा। अब चूंकि हमको ये पता है ये और ये और ये कहाँ की वैल्यू है, ये हमारी e1 e2 em की वैल्यू है। तो हम वो वैल्यू पुट कर दिए, r1 e1 r2 e2 एंड सो ऑन rm em। ठीक, नाउ φx, अब दोनों सीट हमने फंक्शन ले लिया φx इक्वल्स टू फाई ऑफ दिस। अब आगे जब हमने φx इक्वल टू लिया तब हम ये फाई को अंदर ऑपरेट कर दिए, तो r1 जो हमारा बाहर आ जाएगा और जो e1 है उस पर फाई अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r1 फाई e1 प्लस r2 फाई e2 एंड सो ऑन rm फाई em, इस प्रकार से मिल जाएगा। और हमने ये जो फाई वाली टर्म है फाई 1 फाई 2 एंड सो ऑन फाई em तक की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये वाली a11 a21 एंड सो ऑन an1 एंड a1m a2m एंड सो ऑन anm यहाँ तक डिफाइन किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा a11 a21 an1, ये सारी n×1 मैट्रिक्स हैं। तो अब इसमें r1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये और ये सभी में r1 को अंदर मल्टीप्लाई की, इसमें r2 को अंदर मल्टीप्लाई की, इसमें rm को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें आगे सभी को प्लस कर देना है, इसको सामने वाले जो फर्स्ट रो वाले सभी हैं वो सारे प्लस कर देना है, सेकेंड रो वाले को सभी को प्लस, वैसे mth रो वाले को सभी को प्लस कर देना है। उसके बाद आगे क्या करना है, जो हमारा r1 r2 rm है इनको बाहर निकाल लेना है और हमें एक अलग से मैट्रिक्स मिल जाएगी n×m की, जो इस प्रकार से होगी a11 a12 a1m a21 a22 एंड सो ऑन a2m, और इधर वैसे ही an1 तक, इधर an2 तक, इधर anm तक। तभी तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है n×m मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको ले रहे हैं इक्वल्स टू ax, जो हमारी ये वाली वैल्यू है वो हमारी x है और इस मैट्रिक्स को हमने a लिया है और यहाँ पर बोला गया है वेयर इक्वल टू aij इस n×m मैट्रिक्स। ये जो हमारा a है जो है n×m मैट्रिक्स है बोल रहे हैं, जिसके जो एंट्रीज हैं वो इस टाइप से होगा aij टाइप से, i की वैल्यू 1 to n तक है और j की वैल्यू 1 to m तक है। अब तो हमें प्राप्त होगा कि फाई r⁴m इक्वल टू a r⁴m, मतलब जब हम rm पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती हैं, a मिलती हैं और r⁴m हमको मिलती हैं। लेट अस फाइंड द स्मिथ नॉर्मल फॉर्म। अब हम
ये जो मैट्रिक्स मिला है उसका हम स्मिथ नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका स्मिथ नॉर्मल फॉर्म करते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर दिस लेट अस चूज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। हमने 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस चूज़ किए हैं, पी एंड क्यू। उसका जो ऑर्डर है, पी की ऑर्डर जो है n क्रॉस n है और क्यू का ऑर्डर जो है m क्रॉस m है रिस्पेक्टली। तो जब हम पी और क्यू को अप्लाई करते हैं ए में, तो हमको इस स्टेप से डायगोनल में एलिमेंट्स मिलते हैं। डायगोनल कैसे मिलते हैं एलिमेंट्स, A1 A2 एंड सो ऑन ए के तक रहते हैं। फिर बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 रहते हैं डायगोनल्स के, और बाकी साइड्स की भी एंट्री जीरोस होती हैं। जहाँ पर हम बोल रहे हैं वेयर A1 डिवाइड्स टू A2 एंड सो ऑन AK-1, यहाँ पर AK-1 डिवाइड्स AK, देन यहाँ पर हो जाएगा m की वैल्यू हमें मिल जाएगी r⁴n/k, जो हमने पहले डिफाइन किया था वही चीज़ है, इक्वल्स टू r⁴n/m। हमने पहले डिफाइन किया था, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली वैल्यू m आइसोमॉर्फिक टू r⁴n/k, और हमने k की वैल्यू यहाँ पर लेते k इक्वल्स टू 5r⁴m, उसी को हमने यहाँ पर लिखा 5r⁴m इक्वल्स टू। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से मिल जाती है हमको, यहाँ से। यहाँ पर हमने ये 5r⁴m लिखा है, इसकी वैल्यू हम ar⁴m लिख सकते हैं। तो यहीं से हमको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। अब बोल रहे हैं ये जो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा P⁴n/PAQ r⁴m, इसी को हम लिख सकते हैं r⁴m/PAQ r⁴m, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसी को इस फॉर्म में लिखे हैं, जो हमारे पास PAQ है उसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली हो जाती है। हमने लिखा था डायगोनल में A1 A2 AK तक रहेगा, बाकी एंट्रीज 0 हो जाएगी। तो हमने डायगोनल में एंट्रीज ली हैं A1 A2 AK और बाकी एंट्रीज 0, और ये जो r⁴m है वो ये m टाइम्स हैं, और जो है ये m टाइम्स लिए हैं। तो अब ये वाली जो r है वो n टाइम्स हैं, और नीचे वाला जो r है वो m टाइम्स है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, r को डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिखेंगे, तो r प्लस एंड सो ऑन प्लस r। तो ये कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं। अब इधर ra1 प्लस ra2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ra k, ये कितने हैं, k कॉपीज हैं। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा r/a1 प्लस r/a2 प्लस सो ऑन प्लस r/ra प्लस r प्लस r प्लस r। जो हमारा ये वाला जो टर्म है वो k तक होगा, ये k तक होगा, और ये बाकी जो है n-k तक रहेगा। अब इसी को अरेंज करके लिख रहे हैं, जो जीरोस वाली एंट्रीज हैं उसको हटा करके यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, बस इसको वही लिखे हैं, बाकी इस वाले टर्म को r⁴s लिख दिए हैं। अब इसी को अरेंज कर लेते हैं, तो हमें इस टाइप के इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था। स्टेटमेंट हमको यही चीज़ प्रूव करना था, ये m इस आइसोमॉर्फिक टू r⁴s एंड ये डायरेक्ट सम के फॉर्म में रहता है। तो हमने आगे यहाँ पर लिखते हैं 10 m इज डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक मॉड्यूल्स। जो हमारे पास इस टाइप के टर्म होते हैं r/r या फिर r/i, इस टाइप के टर्म जो होते हैं ये हमारा साइक्लिक मॉड्यूल्स होता है। तो हमने प्रूव कर दिया, जो m है, m की वैल्यू है वो इसके इक्वल होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe for channel for more videos.